25 जनवरी 2024 इस डेट को नोट कर लें आप, चूंकि इस दिन पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र और दिन वीरवार का होने की वजह से गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग कहा जाएगा। पुष्य नक्षत्र जिसे नक्षत्रों का राजा माना जाता है, पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज है। शनि महाराज जो कि लंबे समय तक चलने वाले सिर प्लैनेट माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो कि नॉलेज के, विजडम के और बरकत के प्लैनेट माने जाते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन ये कब से कब तक पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस दिन आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। इस दिन आप ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे अगर आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, पैसों की बरकत नहीं है, पैसा आता है जुड़ता नहीं है, सेविंग नहीं हो पाती, जितना पैसा आता है खर्च हो जाता है या पैसा नुकसान में चला जाता है, कर्जे में चला जाता है, दवाइयों पर खर्च हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके खाने में बरकत नहीं है, आपको अन्न की कमी लगती है, आपको खाने की कमी लगती है, तो उसमें खाने में बरकत के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे आपके खाने में बरकत बनने लग जाएगी, तो वो भी जानेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि गुरु पुष्य नक्षत्र से ऐसी कौन सी 5 राशियां हैं जिनकी किस्मत खुलने वाली है। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जैमस्टोन से जुड़ी मेरी वीडियोस मिलती रहा करें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पुष्य नक्षत्र कब से कब तक बढ़ रहा है। पुष्य नक्षत्र 25 जनवरी 2024 को सुबह 8:20 से शुरू हो जाएगा, जो कि रहेगा 26 जनवरी 2024 को सुबह 10:20 तक। तो गुरु पुष्य नक्षत्र की वजह से हम इसको 25 जनवरी को ही गुरु पुष्य नक्षत्र माना जाएगा और 25 जनवरी को ही आप सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आपने नई गाड़ी परचेज करनी है, आप कर सकते हैं। नया व्हीकल परचेज करना है, कोई भी स्कूटी, बाइक, व्हीकल कोई भी परचेज करना है, आप कर सकते हैं। कोई नया मकान परचेज करना है, कर सकते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना है, आपने कोई नया ऑफिस खोलना है, नया बिजनेस शुरू करना है, कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर आप खरीद सकते हैं, इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। आपने सेविंग अकाउंट खुलवाना है, इस दिन खुलवा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसके स्वामी हैं शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति जो कि लंबे समय तक चलने वाले, शनि महाराज जो कि लंबे समय तक चलने वाले सिर प्लैनेट माने जाते हैं। तो इस नक्षत्र में आप कोई भी काम करते हैं ना, तो वो सिर हो जाता है, यानी कि वो लंबे समय तक साथ देता है और वो स्टेबिलिटी रहती है उसके अंदर। दूसरी चीज, देवगुरु बृहस्पति की वजह से ऐसे कामों में बरकत रहती है, नॉलेज रहती है, विजडम रहती है, तो प्रोस्पेरिटी रहती है। तो इसलिए इस दिन आप कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत ही शुभ और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला और आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। बट इस दिन एक चीज का ध्यान रखना है, आपने इस दिन नमक नहीं खरीदना, कोई सेकंड हैंड गाड़ी या व्हीकल नहीं खरीदना, कोई पुराना लोहा नहीं खरीदना, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। साथ ही इस दिन कोई भी शादी विवाह नहीं होता, शादी नहीं कर सकते इस नक्षत्र में, इस चीज का ध्यान रखें। वैसे जिंदगी में कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, कोई सेविंग शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस दिन सेविंग भी शुरू कर सकते हैं किसी भी चीज को लेके। कोई आपने कोई मकान खरीदना है, उसके लिए आप सेविंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेविंग शुरू कर सकते हैं इस दिन से। तो उसमें बरकत रहेगी और वो लंबे समय तक सेव हो पाएगी, सेविंग हो पाएगी और उसमें स्टेबिलिटी भी रहेगी, वो पैसा खराब नहीं होगा आपका। तो एक तो ये चीज कर सकते हैं। शादी नहीं करी जाती क्योंकि ब्रह्मा जी ने पुष्य नक्षत्र को श्राप दिया था, तो इस नक्षत्र में शादी नहीं होती, तो इस चीज का ध्यान रखें। उसके अलावा आप कोई भी मंगली कार्य कर सकते हैं। नमक, लोहा, सेकंड हैंड गाड़ी, कोई भी सेकंड हैंड व्हीकल नहीं खरीदना, ये भी ध्यान रखें। साथ ही अब बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है, कई बार लोग पूछते हैं कि अब नक्षत्र आज पड़ा लेकिन आज तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई बजट नहीं है हमारा कि हम कुछ नया खरीद लें, तो हम क्या कर सकते हैं, इस दिन को हम कैसे वेस्ट ना होने दें। तो उसके लिए आप एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं कि आप एक मिट्टी की गुल्लक लें और उसके अंदर कुछ पैसे शगुन के तौर पे 1100, 2100, जो भी आप, चाहे आप 101 रुपया ही रख दें, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सेविंग आज के दिन जरूर शुरू कर दें जब से मुहूर्त शुरू हो रहा है, यानी कि 8:20 से बाद से आपने ये चीज़ शुरू करनी है। इससे आपकी सेविंग में बरकत रहेगी और बहुत ही जल्दी जिस भी पर्पस के लिए आपने सेविंग करना शुरू किया है वो बहुत जल्दी आपका पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसा प्लान नहीं है करंट टाइम में कि कोई बजट नहीं है, तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। एक सर्टेन अमाउंट इस दिन आप सेव कर सकते हैं। 25 तारीख को ये सारी चीज़ें करनी है, 26 तारीख को नहीं माना जाएगा, 10-20 तक, पर कुछ प्रिकॉशन जरूर रखने हैं 10-20 तक। जैसे मैंने कहा, नमक नहीं खरीदना, लोहा, सेकेंड हैंड गाड़ी और शादी नहीं करनी, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन, जैसे मैंने कहा, सेविंग अकाउंट, सब नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हो आप, तो इस दिन करें, बहुत ही शुभ रहता है।
लंबे समय तक चलती है, उसमें बरकत रहती है, आपको दिक्कतें नहीं आती उसके अंदर। और कोई नए काम की भी शुरुआत करना चाहते हैं, कोई मकान की नींव डालना चाहते हैं, कोई भी शुरुआत ज़िंदगी में कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन कर सकते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर वो काम आपका पूरा होगा जिस भी काम की आप शुरुआत करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस नक्षत्र में हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे पैसों में बरकत बनने लग जाए। बहुत लोगों की शिकायत रहती है पैसों में बरकत नहीं है, जितना कमाते हैं सारा खर्च हो जाता है, दवाइयों पे खर्च हो गया, नुकसान हो गया, कर्जे में चला गया, किसी को उधार दिया था वो वापसी नहीं दे रहा, पैसा खराब हो रहा है। तो उन लोगों के लिए उपाय है वो नोट कर ले, ध्यान से सुने, प्रॉपर ये उपाय करें, आपको जरूर लाभ होगा। कुछ ही टाइम में आपके पैसों में बरकत आने लग जाएगी। आपने करना क्या है, आपने एक सिंपल सा काम करना है। आपने सबसे पहले एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा केसर डालना है और उसके अंदर गंगा जल डालना है। साथ में 5 सीप, 5 कोड़ी, 5 गोमती चक्कर उस गंगा जल उस कटोरी में आपने डाल देने हैं। केसर वाले पानी में आपने गंगा जल में डाल देने हैं और उसको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने आपने कटोरी को रख देना है। इस नक्षत्र में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है, तो इस दिन जरूर पूजा करें। चाहे आप उपाय नहीं भी करें लेकिन तब भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। अब वो कटोरी आपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने रख दी। साथ में शुद्ध देसी घी से, गौ माता के देसी घी से आपने एक दिया जलाना है देसी घी का, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आपने जोत लेनी है वो मोली की हो तो बहुत अच्छा, मोली जिसे कलावा भी कहते हैं, जो हम जैसे हाथ में बांधते हैं उससे। अगर वो पॉसिबल नहीं है, आप कॉटन की, रुई की जोत बना रहे हैं, तो उसकी जो जोत है उस पर थोड़ा सा सिंदूर जरूर लगाने ताकि वो रेड हो जाए। लाल जोत जलानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने दिया जला देना है। साथ में कमल कट्टे की माला से एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक माला आपने करनी है और उसके बाद उस माला को भी आपने मंदिर में रख देना है। ऐसा आपने करना कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका ध्यान रखें कि सुबह मॉर्निंग में जब 8:20 पे ये मुहूर्त लग जाएगा तो 8:20 के बाद आप 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले, इन बीच में कभी भी ये चीज़ आपने कर सकते हैं, आपने कर देनी है। आपने मंदिर में वो 5 कोड़ी ये सब चीज़ें रख देनी है, कटोरी, और साथ में दिया जला देना है और एक माला तभी आपने करनी है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर कमेंट करें, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। अब आपने क्या करना है, सुबह आपने ये रख दिया। शाम के समय जब आप शाम को 6 से 8 बजे के बीच में जोत बत्ती हम करते हैं, तो उस टाइम में आपने दोबारा उस देसी घी का एक दिया जलाना है और दोबारा एक माला कमल कट्टे की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की करनी है। और उसके बाद जब आपकी जोत ठंडी हो जाए, साथ में एक चीज़ और करनी है, शाम के टाइम में आपने थोड़ा सा कपूर भी जलाना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा कपूर भी साथ में जलाएं। शाम के टाइम में आपने एक पीला छोटा सा कपड़ा लें, उसके अंदर वो जो आपने 5 सी, 5 कोड़ी, 5 गोमती चक्कर लिए थे उसे उठा के उस कपड़े में डालें और उस कपड़े को बांध दें, पोटली टाइप बना लें। बांध नहीं सकते कपड़े को तो आप मोली ले लें, मोली जो कलावा जिसे मैंने कहा कलावा कहते हैं, तो उससे आपने उसको बांध देना है, उसे पोटली टाइप बना लेना है। और उस पोटली को आपने जहां पे भी आप अपना पैसा रखते हो, सेविंग रखते हो, जितना भी पैसा, थोड़ा बहुत भी जितना भी है वहीं पे रख दो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जहां पे भी आपके गहने होते हैं, गोल्ड सिल्वर की कोई भी आपकी चीज़ है, स्पेशली गोल्ड की कहूँगा मैं आपको, जो भी गोल्ड की ज्वेलरी है वहां पे उसे रख दें या फिर पैसों के साथ उसे रख दें। कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि आपके पैसों में बरकत आने लग जाएगी, पैसा आने लग जाएगा, सेविंग बढ़ने लग जाएगी, पैसे का नुकसान होना कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि घर में खाने की बरकत नहीं है, अन्न की कमी रहती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जब 8:20 से गुरु पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है तो उस टाइम में आपने राशन जरूर अपने घर में लाना है, नमक को छोड़ के बाकी सभी, आटा, चीनी, चावल, जो भी आप, दाल, जो भी आप यूज करते हैं वो आप जरूर अपने घर में लेके आए। अब बहुत लोग की पहले से भी अगर आपके घर में पड़ा है तब भी थोड़ा बहुत ही पर लेके जरूर आए। इस नक्षत्र के टाइम में इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये टिप तो मैं आपको परमानेंटली दे रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ इस नक्षत्र में। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे घर के जो बर्तन होते हैं ना, जिसके अंदर हम राशन रखते हैं, जिसके अंदर आटा, चीनी, चावल, दूध रखते हैं, जो भी मतलब दाल वगैरह रखते हैं, तो उसको इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि वो कभी भी आधे से कम नहीं होना चाहिए, हमेशा आधे से ज्यादा भरा हुआ होना चाहिए। कई घरों में जैसे अब आधे से कम हो जाता है लेकिन लोग रिफिल नहीं करते या पैकेट में रख लेते हैं, उसको रिफिल नहीं करते डब्बे को, तो ऐसा ना करें। आपका आटे का जो भी अनाज के डब्बे हैं आपके, आटा, चीनी के हो गए, चावल के हो गए, उसे फुल रखें, आधे से एटलीस्ट ऊपर रखें। यूज करते नहीं लेकिन उसे भरते भी रहे साथ साथ। इससे भी घर में बरकत की कमी आ जाती है, खाने की बरकत नहीं हो पाती अगर आपके घर में आपके जो बर्तन है वो खाली रहते हैं।
जो डब्बे हैं वो खाली रहते हैं। तो ऐसा ना करें। एक तो ये चीज़ करें, इससे आपके घर में बरकत बनने लग जाती है, धन की भी और अन्न की भी। ये दोनों उपाय आप इस दिन कर सकते हैं। ये 25 जनवरी को ही करना है, ये चीज़ का ध्यान रखें, 26 को नहीं करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5 ऐसी कौन सी राशियां जिनकी किस्मत खुल जाएगी पुष्य नक्षत्र से। सबसे पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि, तीसरी राशि है तुला राशि, चौथी राशि है मकर राशि, पांचवी राशि है कुंभ राशि। अगर आपकी भी इनमें से कोई राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके घर में बरकत नहीं रहती, पैसों की थोड़ी सी तंगी है या कमी रहती है, या जिनके घर में अन्न की कमी रहती है, ताकि वो उपाय कर पाए और इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाए। क्योंकि आप जब हेल्प करते हैं तो भगवान इस चीज़ को नोट करता है और आपकी भी भगवान सही टाइम पे जरूर हेल्प करता है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर कमेंट करें। आपकी भी इनमें से कोई राशि है क्या, जरूर कमेंट करें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। से कनेक्टेड। हर हर महादेव।